जंग में बिल जमा न करवाने वाले सरकारी महकमों की शामत आ गई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत 3 सरकारी महकमों के मीटर काट दिए गए। डिस्पोजल वर्क्स के मीटर कटने के नतीजे में शहर पानी में डूबने का खदशा पैदा हो गया। इसी हवाले से हम बात करते हैं अपने नुमाइंदा मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग में एक्सन फेस्को शेख मुदस्सर अली की हदायत पर डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और इस हवाले से आज जंग में डिस्ट्रिक्ट जेल, जंग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दीगर जो महकमे हैं उनके कनेक्शन भी मुनक़ता किए गए। इस हवाले से शेख मुदस्सर अली से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि कौन कौन से डिफॉल्टर हैं जिनको आज उनके कनेक्शन काटे गए हैं और दीगर जो रह गए उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कब होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सीओ फेस्को जनाब अरशद मुनीर वलैद साहब की हदायत पर हमने जो रिकवरी मुहिम का यहाँ पे जंग में आगाज़ किया है, उस सिलसिले में हमारे गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो हमारे बहुत डिफ़ाल्टर हैं। ख़ुसूसी जो है हमारा टीएमए है, वो तकरीबन हमारे 2 करोड़ के करीब जो डिफ़ाल्टर है और तकरीबन 64 लाख के करीब जो है तरीमु बराज डिफ़ाल्टर है और 84 लाख के करीब जो जेल है वो डिफ़ाल्टर हैं। हमने आज जो है इनके जो कनेक्शन है वो मुनक़ते कर दिए गए हैं और डिस्पोजल को काट दिया गया है, जेल को भी हमने डिस्कनेक्ट किया है और तरीमु बराज को भी डिस्कनेक्ट किया है। और हमें इनसे रिक्वेस्ट है इन इदारों से कि वो हमारी जो है पेमेंट है वो अदा करें ताकि हमारी फेस्को की रिकवरी जो है बेहतर हो सके। मज़ीद हम लिस्ट बना रहे हैं जो प्राइवेट कंज्यूमर हैं और जो हमारे डेट डिफ़ाल्टर हैं, जो लोग जिन्होंने मीटर जिनके डिस्कनेक्ट हो गए हैं वो पेमेंट नहीं कर रहे, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी पेमेंट अदा करें ताकि हमारी रिकवरी इम्प्रूव हो सके। अच्छा, बिल्कुल, नए माली साल का आगाज़ हुआ, उसके बावजूद जंग जेल इंतजामिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया और तरीमु बराज इंतजामिया ने बिल अदा नहीं किया, जिस पर इनके आज कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। और जिस तरह डिस्पोजल वर्क्स है उसके भी कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। अगर ये बंद रहे तो इससे शहर भर जो है उसमें पानी में डूबने का भी खदशा पैदा हो गया था। हम फेस्को अफसरान का ही कहना है कि जब तक पेमेंट अदा नहीं की जाएगी इनके कनेक्शन जो है किसी भी तौर पर रिस्टोर नहीं किए जाएंगे, जबकि दीगर जो घरेलू सार्फिन है और दीगर जो सार्फिन है उनकी भी लिस्ट तैयार कर ली गई हैं और उनके खिलाफ भी मजीद कार्रवाइयों का फैसला बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, फेस्को हेडक्वार्टर का लाइन मैनों की ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का फैसला। हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम सर्कल से लाइनमैन 1, लाइनमैन 2 और असिस्टेंट लाइनमैनों की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से तफसीलात तलब कर ली। 30 जून 2020 से पहले भर्ती होने वाले लाइनमैनों की ग्रुप लाइन इंश्योरेंस की जाएगी। इसी हवाले से बात करते अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से लाइन स्टाफ से मुतल्लिक अहम फैसला जो है वो किया गया है। इसी हवाले से फेस्को हेड क्वार्टर की जानिब से कंपनी के 5 सर्कल्स को लाइन स्टाफ की ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस करने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस बात का पाबंद किया गया है कि फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के 5 सर्कल्स के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स जो हैं वो अपने अपने सर्कल्स के लाइनमैन 1, लाइनमैन 2 और असिस्टेंट लाइनमैनों की मुद्दत मुलाजमत और तमाम तर डाटा जो है वो फेस्को हेड क्वार्टर को फ्राहम करे ताकि फेस्को हेड क्वार्टर जो है वो तमाम तर जो लाइनमैन हैं उनकी ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस को यकीनी बना सके। इसी हवाले से जो लाइन स्टाफ है 11 केवी की तारों पर और इसके अलावा हाई टेंशन तारों पर काम करते हैं और सार्फिन तक जो है वो बिजली की बिलातौतल फराहमी को यकीनी बनाते हैं। इसी सिलसिला में फेस्को हेड क्वार्टर की जानिब से तमाम तर जो लाइन स्टाफ है उनकी ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस जो है वो करने का फैसला किया गया है, जिससे माहाना वार लाइन स्टाफ की तनख्वाह से जो है वो बहुत शुक्रिया अवैस अली हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की फील्ड ऑफिस की मसाइल हल करने की हिदायत, चीफ अफसरान को विजिट करके मुश्किलात दूर करने की हिदायत जारी कर दी गई। मुलाजमीन की कमी को भी एडजस्टमेंट के जरिए पूरा किया जाएगा। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। अच्छा, फील्ड ऑफिसर्स के इश्यूज़ हल करने के लिए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानब से तमाम चीफ अफसरान को पाबंद किया गया है कि वहाँ पर बजाते खुद जाकर विज़िट किया जाए। जिन भी फील्ड ऑफिस में वहाँ पर कोई इशू आ रहा है, इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है या वहाँ पर पैदाइश अमवात या इसके अलावा जो यहाँ पर निकाह तलाक के सर्टिफिकेट है उसके अंदराज में मुश्किलात का सामना है तो उनको हल किया जाए। इसके अलावा वहाँ पर अगर अमले की कमी है तो वहाँ पर जो अमला की एडजस्टमेंट है वो भी करवाई जाए। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर फैसलाबाद में 41 के करीब फील्ड ऑफिस बनाए गए और इससे कबल 100 जो
57 यूसीज काम कर रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोगों को दूर दराज का सफ़र करना पड़ता और फिर वहाँ पर अमला भी बर वक्त नहीं मिलता, जिस पर ये शिकायत को हल करने के लिए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने ये नोटिस लिया और यहाँ पर पाबंद किया कि जल्द से जल्द इस मामले को हल किया जाए, कंप्लाइंस की जाए। जहाँ कहीं भी कोई अमले का मसला है या इमारत का मसला है तो उसको बहुत तमाम शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा सेहत फैसलाबाद ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक 24 घंटे की रिपोर्ट जारी कर दी। मुतासरा मरीजों की तादाद 6355 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 1259 अफराद के सैंपल लिए गए, जिसमें से 26 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 6355 तक पहुंच गई है। 35 मरीज अलाइड और 4 DHQ अस्पताल में जेर इलाज हैं। 223 अफराद वायरस के बायस जाँ बहक हुए। 24 मरीजों का ताल्लुक दीगर इजला से है। सरकारी और निजी तालीमी इदारों की बंदिश पर चिन्योट में चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान खालिद हयात कमोका की जेर सदारत प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का इजलास हुआ। इजलास में स्कूल्स की बंदिश और बच्चों के तालीमी ज़िया और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कहते हैं कोरोना वायरस की आड़ में स्कूल कॉलेजेस की बंदिश करना हुकूमती नाकिस पॉलिसीज का मुंह बोलता सबूत है। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, सरकारी और निजी तालीमी इदारों की बंदिश से मुतल्लिक चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ पाकिस्तान खालिद हयात कमोका की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें तमाम तंजीमों के जो अहदेदारान हैं उन्होंने शिरकत की है। तो इस वजह से किन अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है, इस बात से बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद हयात कमोका साहब। सर बताइएगा, स्कूलों की बंदिश से मुतल्लिक क्या कहते हैं? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 41 का शुक्रगुजार हूँ। अक्सर व बेशतर हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करते हैं और अरबाब इख्तियार तक इनका आप लोगों की वजह से हमारे वो मसाइल पहुँचते भी हैं और बाज़ का हल भी निकलता है। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट चिन्योट की तमाम तंजीमों का, निजी तलीमी इदारों के नुमाइंदे आज यहाँ पे सारे, मलक अरशद साहब खड़े हैं, सखावत साहब, असद सखावत साहब खड़े हैं और मलक अदरीस साहब, बाकी सारे दोस्त मुख्तलिफ तंजीमों की नुमाइंदगी करते हैं, कॉलेज की भी और स्कूल्स की भी। आज की मीटिंग का मकसद था कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो अचानक अनाउंसमेंट कर दी तलीमी इदारों की बंदिश के हवाले से, इसका प्राइवेट सेक्टर पे और कितना तलीमी हर्ज होगा इसका। तो मैं समझता हूँ कि पिछले जो 7 महीने गुजरे हैं कोविड-19 की वजह से, जो छुट्टियाँ रहीं, किसी बच्चे ने अपनी किताब को हाथ तक नहीं लगाया। इदारे खुले, अभी 2 माह कबल इदारों को खोला गया, तो तलीमी इदारों ने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ SOPs को पूरा किया। जो भी SOPs रिकमेंड किए WHO ने, NCOC ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, चूँकि तलीमी इदारे तरबियत गाह ये मिसाल होते हैं तमाम सेक्टर्स के लिए, और असातिज़ा कराम और स्टूडेंट्स ने मिलकर उसका एक अमली सबूत पेश किया कि पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी में से 5 करोड़ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स घरों से मास्क लगा के आते थे। जब इदारे में पहुंचते थे, इदारा की इंतज़ामिया की तरफ से उनको सैनिटाइज़ किया जाता था, क्लासरूम्स को सैनिटाइज़ किया जाता था, फिर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाता था, और फिर हुकूमत की हिदायत के मुताबिक जो क्लास की स्ट्रेंथ थी, हाफ को एक दिन के लिए बुलाया जाता था और 50% स्टूडेंट्स अगले दिन। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान ने कहा है कि ज़राई मुल्क होने के बावजूद अक्सर फसलों की पैदावार जमूद का शिकार है, जिसके बायस बढ़ती हुई आबादी की खुराक की ज़रूरियात पूरा करना न सिर्फ एक चैलेंज बन चुका है, बल्कि ज़राअत अब किसानों के लिए मुनाफा बख्श भी नहीं रही, जिसकी वजह से ज़ेरे काश्त रकबे में बतदरीज कमी वाक़या होने लगी। उन मसाइल को देखते हुए ज़राई साइंसदानों को ज़मींदारी को पुरकशिश और मुनाफा बख्श बनाने के लिए बेहतर पैदावारी सलाहियतों के हामिल बीज तैयार करना होंगे। इनके ख्यालात का इजहार वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी में डीन्स, डायरेक्टर्स और माहिरीन के इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल के इनकम टैक्स रिटर्न के लिए छोटे सनतकारों के लिए नया गोशवारा मुतारिफ करवा दिया। सालाना 50 मिलियन रुपए तक टर्न ओवर रखने वाले सनतकार नए गोशवारे के जरिए अपनी रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवा सकेंगे। इसी वाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा उमैर असमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से छोटे सनतकारों के लिए रवा माली साल के लिए नया इनकम टैक्स गोशवारा मुतारिफ करवा दिया गया है।
ایسے صنعتکار یا مینوفیکچرر ادارے جن کا سالانہ ٹرن اوور 50 بلین روپے تک کا ہوگا، وہ اس نئے گوشوارے کے مطابق یا نئے گوشوارے کے ذریعے اپنی رواں مالی سال کی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروائیں گے۔ پہلے حصے میں رواں مالی سال کی انکم ٹیکس ریٹرن ہوگی، جبکہ گوشوارے کے دوسرے حصے میں ویلتھ سٹیٹمنٹ یعنی کہ اثاثوں کی تفصیلات ہوگی۔ تو اس حوالے سے ایف پی آر کی جانب سے یہ ذرا قدرے آسان اور سادہ فہم صورت میں یہ نیا گوشوارہ جمع کروایا گیا ہے تاکہ چھوٹے صنعتکار آسانی کے ساتھ اس انکم ٹیکس ریٹرن کو جمع کروا سکیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایف پی آر کے مطابق تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں کسی بھی اعتراض کی صورت میں 7 دن کے اندر اندر اپنی شکایات جو ہیں اس گوشوارے کے حوالے سے وہ ایف پی آر کو درج کروا سکیں۔ بہت شکریہ عمیر عصمت ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد ملت روڈ پر 38 کنال پر تیار کی جانے والی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی نئی بلڈنگ کے افتتاح کی تیاری کے لیے فوکل پرسن تہمینہ ریاض کی خواتین ونگ کے ساتھ میٹنگ کی عادت کا بھرپور استقبال کرنے کے لیے پلان تشکیل دے دیا گیا۔ اسی حوالے سے بات کرتے اپنے نمائندہ حنان بخاری سے۔ جی حنان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں فیصل آباد میں تہمینہ ریاض صاحبہ کے رہائش گاہ پہ موجود ہوں، جہاں پہ آج خاص طور پہ میٹنگ جو ہے پی ٹی آئی کی خواتین کی عہدیداران جو ہے ان کے ساتھ کی گئی۔ میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ 38 کنال پہ جو نیا چائلڈ پروٹیکشن بیورو تیار کیا جا رہا ہے، جس کے اوپر 20 کروڑ کے قریب لاگت آئی ہے، اور اس کے اندر بوائز بھی ہاسٹل موجود ہوں گے، اور پہلی دفعہ فیصل آباد کے اندر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے لیے گرلز ہاسٹل بھی اس کے اندر موجود ہوں گے۔ تہمینہ ریاض صاحبہ کا کہنا ہے کہ چند دنوں میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اعلیٰ قیادت پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے اس کا افتتاح کے لیے فیصل آباد آئیں گے۔ تو اس حوالے سے میٹنگ کی گئی۔ آج ہمارے ساتھ تہمینہ ریاض صاحبہ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ میڈم بتائیے گا، خاص طور پہ خواتین کے لیے پہلی دفعہ انیشیٹو لیا جا رہا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو بنایا جا رہا ہے، اس سے پہلے فیصل آباد کے اندر موجود نہیں تھا، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بھی معلوم ہے کہ پہلے بوائز کے لیے یہاں پہ ہاسٹل تھا اور بچوں کو بوائز کو ہی ریسکیو کیا جاتا تھا، لیکن اب اور جب ہم گرلز کو ریسکیو کرتے تھے تو ہمارے پاس ان کے لیے رہائش کے لیے کوئی پراپر سپیس نہیں ہوتی تھی، یا تو ہمیں ان کو دارالنعمان بھیجوایا جاتا تھا یا پھر ہم ان کو لاہور بھجواتے تھے۔ لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت آنے کی وجہ سے میڈم سارہ احمد کی کاوشوں کی وجہ سے انہوں نے اس دفعہ، جو کہ نواز شریف کے دور میں اس کے اوپر فنڈ ملنا بند ہو گئے تھے اور یہ بلڈنگ کا کام رکا ہوا تھا، اس پہ کوئی پروگریس نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن عثمان بزدار صاحب اور میم سارہ کی ان کے ساتھ کوپریشن اور ان کی کوپریشن کے ساتھ ہمیں فنڈ ریلیز ہوا ہے، اور فنڈ ریلیز ہونے کے بعد اس بلڈنگ کی جتنی جو پرابلمز تھیں اور اس کی تعمیرات میں کمیاں تھیں وہ ساری پوری کی، اور کرنے کے بعد اب ہم نے اس بلڈنگ کو کمپلیٹ کر لیا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ بلڈنگ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے، جلد اس کا افتتاح کیا جائے گا، اور اس کے اندر کلاسز جو ہیں بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے اس کا اہتمام کیا جائے گا تاکہ ان کو ایک روشن مستقبل دیا جا سکے۔ بہت شکریہ حنان بخاری ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں ممبران کی جانچ پڑتال کی گئی۔ اجلاس کی صدارت سینئر نائب صدر چیمبر آف کامرس چودھری طلعت نے کی ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ شیراز بٹ سے۔ جی شیراز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں آج سکروٹنی کمیٹی کا اجلاس جو منعقد ہوا ہے، اس میں ممبران نے شرکت کی، خصوصی طور پر جس میں اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے سینئر وائس پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری چودھری طلعت، ان کے ساتھ ساتھ کاشف ضیاء جو کہ ایگزیکٹو ممبر ہے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے، وہ بھی موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ثناء اللہ نیازی جو کہ سابق ایگزیکٹو ممبر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے، اور آج تمام ممبران کی اسکروٹنی کی گئی ہے۔ جو ممبران نئے آتے ہیں، جو پرانے ہوں، ان کی اسکروٹنی کی جاتی ہے باقاعدہ طور پر، اور آج فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں اسکروٹنی کا یہ عمل جو ہے وہ اس اجلاس میں جو ہے وہ منعقد کیا گیا، جس میں خصوصی طور پر سعید اقبال جو کہ سابق ایگزیکٹو ممبر ہے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے، وہ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر اسکروٹنی کی گئی اور اسکروٹنی کے ساتھ ساتھ جو رزلٹ ہے وہ بھی دیا گیا۔ اسکروٹنی کا مقصد بیسکلی یہی ہوتا ہے کہ ممبران کی تصدیق کی جائے کہ ان کا بزنس کیا ہے، وہ کس بزنس کے نام سے رجسٹرڈ ہیں، اور آیا کہ وہ اس قابل بھی ہیں کہ وہ چیمبر کے ممبر بن سکیں یا نہیں۔ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اسکروٹنی کمیٹی نے ڈسکس کرنے۔ بہت شکریہ شیراز بٹ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ الیکٹرانک میڈیا بچیانہ کی جانب سے بڑی 11ویں شریف کے سلسلے میں دعائے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تقریب میں حضرت پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی مبارک پر روشنی ڈالی گئی۔ اسی حوالے سے بات کرتے اپنے نمائندہ رانا احسان علی سے۔ جی رانا احسان، اپڈیٹ کیجیے گا۔
आज बिल्कुल बड़ी 11वीं शरीफ के सिलसिला में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफिस में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें सदर शहबाज अकबर जट, चेयरमैन सरदार मोहम्मद नवाज़ डोगर और तमाम जो अहदेदारान हैं और मेम्बरान हैं उन्होंने शिरकत की है। मेरे साथ सदर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या समझते हैं, किस तरह देखते हैं हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की लाइफ को? हज़रत गौस पाक की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए एक नमूना है। उन्होंने इस्लाम की खातर जो पूरी ज़िंदगी बचपन से लेकर अपनी तमाम ज़िंदगी जो इस्लाम के नाम पे वक़्फ़ की है, अगर हम उनकी ज़िंदगी का मुताला करें तो हम एक अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। तो सर, पहले भी तकरीबात होती हैं इस हवाले से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे? जी बिल्कुल, हर 11वीं शरीफ पे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऑफिस में ये तकरीबात होती हैं। इस दफ़ा बड़ी 11वीं शरीफ थी तो इस हवाले से जो तमाम मेम्बरान जो थे वो मौजूद थे, सदर और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेम्बरान। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हर बार ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफिस में जो है वो दुआया तकरीब का इनेकाद किया जाता है और इस मौका पर जो है वो तमाम मेम्बरान जो हैं वो शिरकत करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर और भी मेम्बरान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा सैफी भाई, मुझे बताइएगा किस तरह देखते हैं, आपने कभी मुताला किया होगा, किस तरह देखते हैं आपकी शान को? जी बिल्कुल, औलिया अल्लाह की बहुत ज़्यादा शान है। अगर हम उनकी सीरत पे मुताला करें तो उससे हमें बहुत रहनुमाई मिलेगी और हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जी बिल्कुल, अगर उनकी तालीमात पर अमल किया जाए तो यकीनन बहुत ही अच्छी जो है वो ज़िंदगी इंसान की गुजर सकती है। और यहाँ पर जो है वो हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी पर जो है वो रोशनी डाली गई है। बहुत शुक्रिया राना एहसान अली, हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, यूनिवर्सिटीज़ कोरोना SOPs पर अमल दरामद कर रही हैं या नहीं, मॉनिटर करने के लिए वफाकी सतह पर कमेटी कायम कर दी गई। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज अहमद को कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। तालीमी इदारे बंद करने के बाद HEC ने यूनिवर्सिटीज़ में कोरोना कोविड SOPs पर अमल दरामद के लिए वफाकी सतह पर कमेटी कायम कर दी है। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज अहमद को कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। कमेटी में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर भी शामिल हैं। HEC की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नादिया ताहिर कमेटी की सेक्रेटरी मुकर्रर की गई हैं। कमेटी पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में कोविड SOPs पर अमल दरामद का जायजा लेगी। कोरोना वायरस से मुतल्लिक खुसूसी SOPs तैयार करने में गाइडलाइन भी दी गई है। कमेटी कोरोना वायरस से बचाव के लिए शऊर पैदा करने में भी किरदार अदा करेगी। यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। ख़वातीन के निजी हॉस्टल्स को कवायद-ओ-ज़वाबत के दायरे में लाने का कानून मंजूर। निजी हॉस्टल्स वसूल की गई फीस के मुताबिक सहूलियात और सिक्योरिटी देने के पाबंद होंगे। एक्ट हतमी मंजूरी के लिए काबीना को भिजवा दिया गया। महकमा ख़वातीन तरक्की ने फैसलाबाद समेत पंजाब भर के निजी हॉस्टल्स को कवायद-ओ-ज़वाबित के दायरे में लाने का फैसला कर लिया। पंजाब वर्किंग वुमेन हॉस्टल अथॉरिटी एक्ट बना दिया गया। एक्ट के तहत ख़वातीन के निजी हॉस्टल्स रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी बनाई जाएगी। निजी हॉस्टल्स वसूल की गई फीस के मुताबिक सहूलियात और सिक्योरिटी देने के पाबंद होंगे। अथॉरिटी निजी हॉस्टल्स की इंस्पेक्शन और मेयार का तयन करने की मजाज होगी। हॉस्टल्स को सहूलियात के मुताबिक कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा। शिकायत की सूरत में जुर्माना या हॉस्टल को सील किया जा सकता है। निजी हॉस्टल्स को अथॉरिटी से रजिस्टर्ड कराना लाजिम होगा। किसी तनाज़े की सूरत में अथॉरिटी सालसी कराने की मजाजी होगी। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की मौजूदगी में फेडमिक ऑफिस में चीनी कंपनीज के माबैन इश्तराक कार का मुआहिदा। असलम इकबाल कहते हैं हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज़ के बायस मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार पंजाब का रुख कर रहे हैं। मुआहिदे के तहत चीनी कंपनीज बाहमी इश्तराक से M3 इंडस्ट्रियल स्टेट में स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग का पहला प्लांट लगाएगी। मुआहिदे पर नायब सदर वीवो कंपनी, दवाम ताइपिंग और दूसरी कंपनी के डायरेक्टर मैन्युफैक्चरिंग यांग बिन ने दस्तखत किए। इब्तदाई तौर पर चीनी कंपनी मंसूबे में $10 मिलियन की सरमायाकारी करेगी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने से स्मार्ट मोबाइल फ़ोन मकामी सतह पर ही तैयार होंगे। सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल का कहना था कि गैर मुल्की सरमायाकारों को यहाँ सरमायाकारी के हवाले से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सरमायाकारी के फ़रोग़ और सनअतकारी के अमल को तेज़ करके रोज़गार के मौक़े बढ़ाना हुकूमत की पॉलिसी है। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत ज़िलई जायज़ा कमेटी बराए तालीम का इजलास। डिप्टी कमिश्नर ने सरकारी स्कूल्स में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। निजी स्कूल्स के रजिस्ट्रेशन केसेस की जांच पड़ताल की गई।
डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत ज़िलाई जायज़ा कमेटी बराए तालीम का इजलास हुआ। CEO एजुकेशन आफ्ताब अहमद ने महकमाना कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने कोरोना वायरस के बायस प्राइवेट स्कूल्स को सख्ती से बंद करवाने का हुक्म दिया। उनका कहना था कि जो निजी तालीमी इदारा खुला पाएगा इसे सील कर दिया जाएगा। महकमा तालीम बच्चों के ऑनलाइन टेस्ट और क्लासेस का इंतजाम यकीनी बनाए। मौजूदा सूरत हाल में बच्चों की जिंदगियां बहुत अजीज हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि नए प्राइवेट स्कूल्स को रजिस्ट्रेशन के लिए कवायद व ज़वाबित पूरे करने होंगे। कमेटी मेंबरान रजिस्ट्रेशन से कबल स्कूल की जगह का मुआयना करें। महकमे सेहत जंग को डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ना मिल सका। सीट खाली होने से पोलियो और डेंगू मुहिम मुतासिर अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयां भी रुक गई हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एहसन सलियाना के तबादले के बाद डॉक्टर ताहिर शीरी को इजाफी चार्ज दे दिया गया। 2 माह गुजरने के बावजूद जंग में DDHO तैनात न हो सका। अहम उमूर मुतासर होने लगे। कायम मकाम डिप्टी DHO को इजाफी चार्ज देने से पोलियो मुहिम टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डेंगू और कुत्ते मार मुहिम बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। ताइयों के खिलाफ कार्रवाई भी सिफर होकर रह गई है। महकमा सेहत फैसलाबाद ने कोरोना वायरस के बायस दर्जा चहारम के मुलाजमीन की भर्ती रोक दी। 30 नवंबर और 1 दिसंबर को होने वाले इंटरव्यूज मनसूख कर दिए गए। दर्जा चहारम के मुलाजमीन के इंटरव्यूज कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र मनसूख किए गए। CEO हेल्थ फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा का कहना है कि इंटरव्यूज 30 नवंबर और 1 दिसंबर को होने थे। इंटरव्यूज के लिए 2500 के करीब दरख्वास्तें मौसूल हुई। 7 दिसंबर के बाद इंटरव्यूज की हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा। चिन्योट में सुई गैस के प्रेशर में कमी। कोयले की कीमतें भी बढ़ गई। सर्दी से बचने के लिए शहरी हीटर की जगह कोयला जलाने लगे। कोयला 80 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। एक तरफ सर्दी में इजाफा हुआ, दूसरी जानिब बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान हो गए। चिन्योट में सुई गैस के कम प्रेशर ने कोयले की कीमतें बढ़ा दी हैं। शहरियों का कहना है कि सुई गैस की लोड शेडिंग शुरू होते ही कोयले के दाम बढ़ गए हैं। कोयला गुज़श्ता साल की निस्बत 10 रुपए इजाफे के साथ 80 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। सुई गैस की बंदिश पर आग जलाने के लिए शहरी कोयले की खरीदारी के लिए पहुंच गए। कोयले बेचते दुकानदार का कहना है कि सर्दी में कोयले की तैयारी का अमल रुकने से कीमत में इजाफा हुआ है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।